कि अगर साजिश करता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता था तो आप क्या कर रहे थे? आपने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि आईपीएस ने गृह मंत्रालय के अधीन काम कर रहा था, तो आपने आईपीएस से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? आपने आईपीएस की बर्खास्तगी क्यों नहीं की? अगर उनके जिले में अगर ये काम हो गया तो, दंगा फैल गया तो आपने पल्ला झाड़ लिया कि नालंदा का जो बजरंग दल का प्रमुख था कुंदन कुमार वो आरोपी है, तो इससे काम नहीं चलेगा। आप भाईचारे को खात्मा हो जाने के बाद संज्ञान लेते हैं ना, तो आप पे भी सवाल उठेगा महोदय नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव जी और ममता बनर्जी जी। आपके राज्य में आकर भारतीय जनता पार्टी और तो तमाम वो संघी काम कर जाता है जिस काम के लिए उन्हें रखा जाता है, और धार्मिक उन्माद फैला दिया जाता है और हाथ में हाथ धर के बैठे रह जाते हैं। पर सुमित जी, जैसे अब सरकार कह रही है कि जो जहां व्हाट्सएप बनाया गया था और जो उसके मुखिया हैं इस हिंसा भड़काने के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूँ सरंगना अगर एनआईए गिरफ्तार करती है तो एनआईए क्या करती है, पूरी जांच निकालती है कि इसका सरंगना या इसका लिंकअप कहां से था। आपको जब पता चल गया कि वो बजरंग दल का जिला प्रमुख कुंदन कुमार है, तो बजरंग दल का जो राष्ट्रीय संघ का अध्यक्ष है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? उसके अंतर्गत काम हो रहा था, नहीं कर रहा था। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का मीडिया कोऑर्डिनेटर को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रचार प्रमुख को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए तमाम जिले के प्रमुख को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? आप एक मोहरा जो निचले स्तर पे कार्य कर रहा है उसको गिरफ्तार करने से इस पूरे मुद्दे को खत्म नहीं कर सकते। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो काम करना चाह रही हो आसानी से काम कैसे कर ले रही है विपक्ष के जो शासनकाल राज्य है उसमें। मैं इतना सवाल पूछना चाहता हूँ, आप तो कहते हो सेकुलर के नाम पे शासन चला रहे हो ना दीदी, नवीन पटनायक साहब, नीतीश बाबू, अखिलेश जी, चंद्रशेखर राव जी, स्टेलिन जी, तो आप ये बताइए सेकुलर की रक्षा करने का जिम्मा अगर आपका तो रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप बस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे निष्पक्ष सवाल पूछना है देश की जनता से। मुझे भाईचारे काम करने, वो वसुदेव कुटुंबकम वाला प्रदेश देश फिर से चाहिए मुझे। आप धार्मिक उन्माद के लोगों को बढ़ावा मत दीजिए। आपका पता है मंशा ये लोग क्या चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा उठाने का काम करते हैं। कृपया करके लोकतंत्र की हत्या करने में आप लोग कम से कम तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ये लोग भी इस तरह से करने लग जाएंगे तो हिंदू वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। आप मानते हैं इस चीज़ को कि नहीं, मतलब नहीं बोलना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ देश की राजनीति क्या धर्म के वोट के नाम पे चलेगी, जाति के वोट के नाम पे चलेगी या वास्तविकता के नाम पे चलेगी? अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाह रहे हो तो आप उसमें निष्पक्ष होगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? ये देश सबका है। ये देश 135 करोड़ भारत के लोगों का देश है जिसको आप भारत माता कहते हो, तो भारत माता का मतलब हुआ उसका अधिकार 135 करोड़ लोगों का है। तो इसमें आप न तो इसको हिंदू में बांट सकते हैं, न ही आपको इसको मुसलमान में, न ही इसे सवर्ण में, न ही इसे दलित में, न ही इसे नारी में, न ही इसे नर में। आप ये बताइए, एक बिहार का मामला ही नहीं है, उत्तर प्रदेश का ताज़ा मामला निकल के नहीं आया है क्या? आपको नहीं देखा? बजरंग दल का वो सौरभ शर्मा, वो जितेंद्र कुशवाहा जिसने गौ हत्या करवाया, रिजवान और सानू को बदनाम करने के लिए उनकी आपसी मतभेद था, लेकिन पूरी धार्मिक भावना को हाथ करने के लिए उसने ये गेम खेला। अरे भैया, मैं किसी को माता मानता हूँ तो क्या मैं अपनी माता की हत्या करूँगा? क्या अपनी मैं माता को घर से बाहर खुले में छोड़ूंगा? क्या अब मैं अपनी माता की इज्जत लूटते हुए देखूंगा? जिसको भारत माता कहते हो, भारत माता की आंचल पे धूमिल हो रहा है, आपको आंसू नहीं निकल रहे, आप उस पर हंस रहे हो, तो क्या अच्छा लग रहा है क्या आप लोगों को? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुरादाबाद में जो क्या खेला गया आरएसएस के द्वारा, आरएसएस के पत्र के द्वारा, मुख्य पत्र ने क्या खबर चलाया कि एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की को पटाया और उसके साथ बलात्कार करवाया खेत में 40 से ज़्यादा युवाओं को, और उस खबर को मुरादाबाद की पुलिस ने ही खारिज किया कि ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन उसके कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाई। अगर वही मुखपत्र किसी और पार्टी का होता ना तो आज जेल के अंदर और आंसू के बहाने बुलडोजर चल गया होता। अरे भैया, आप बुलडोजर की रणनीति कहते हो ना, आज बुलडोजर धार्मिक उन्माद के नाम पर, पंथ के नाम पर
जाति के नाम पर और क्षेत्र के नाम पे चल रहा है, और ये देश कभी भी बुलडोजर के साथ नहीं होगा। ये देश लोकतंत्र से चल, जीरो टॉलरेंस की उस पे चल रहा है, नीति पे चल रहा है। आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ देश में न्यायालय क्यों बनाया गया, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय क्यों बनाया गया, आप ये बताइए। मुझे आरोपी कर दिया आपने, मैं सिद्ध करूंगा कि आरोपी नहीं हूं, वो न्यायालय में जाके करूंगा ना। आपको किसने अधिकार दिया मेरे घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का? न्यायालय है, न्यायालय न्यायिक संगत के नाम पर न्याय देगा मुझे। तो अभी जो बिहार में हुआ है वो भी तो आरोपी है ना, फिर उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग क्यों हो रही है? सुनिए, क्या बिहार सरकार ने बुलडोजर चला दिया? कोर्ट का न्यायालय। आप विपक्ष को ऐसे पूरी तरह से बदनाम मत कीजिए। अगर विपक्ष की थोड़ी सी नाकामी रही है ना, तो विपक्ष उसको भुनाने में लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ नाकामी इस बात की रहेगी, आईपीएस मैं एक आरोप लगाऊंगा पूरे देश में, आरोप उस नौकर साहब पे लगाऊंगा जो नौकर साहब देश को बांटने में लगे हुए, देश को तोड़ने में लगे हुए। अरे बॉस, आप सरकारी हिंदू हो सकते हो लेकिन देश का हिंदू नहीं हो सकते। सरकारी हिंदू का क्या मतलब है? सरकारी हिंदू का मतलब ये है कि देश को हिंदू के नाम पर हिंदू को ही बांटने का काम करते हैं और उन्माद फैलाने का काम करते हैं, जिसमें तमाम, सुनिए, हिंदू एकजुट हो रहा है, हिंदू जाग रहा है। कौन हिंदू जाग रहा है सर? कौन हिंदू जाग रहा था? कौन सा हिंदू सोया हुआ था? सोया हुआ था। मैं कह रहा हूँ यही तो बात है। अफसोस तो इस बात का है कि धर्म का धंधा हो रहा है। अफसोस तो इस बात का है कि धर्म का धंधा हो रहा है, और अफसोस इस बात का है कि पढ़े लिखे लोग भी धर्म के नाम पे अंधे हो रहे हैं। तो सोचने की बात है। मेरे कहने का मतलब, नौकर साहब इसलिए बोला, सरकारी हिंदू इसलिए बोला, तमाम नौकर साहब भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्रालय और तमाम मंत्रालय को खुश करने के लिए उनकी गोद में बैठकर उनके लिए काम कर रहे हैं। अरे भैया, आईपीएस अगर गृह मंत्रालय के अधीन होकर काम कर रहा है तो वहाँ का राज्य प्रशासन क्या कर रहा था? राज्य प्रशासन का अधिकार नहीं है कि उसको बर्खास्तगी करके उसे सवाल जवाब करे। आपने बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर जहाँ भी विपक्षी दल का नेता का शासन है, वहाँ पे आपने उस आईपीएस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया? और आपने अपनी मॉनिटरिंग में वो सारे कार्रवाई का जांच क्यों नहीं किया? ये सवाल उठता है। अब जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो आपने कहा कि भाईचारा खत्म हो गया तब आप कर रहे हैं, अब वो भाईचारा बढ़ाने के लिए देखिए ना, अब वो इफ्तार पार्टियों में जा रहे हैं, टोपी भी लगा रहे हैं। नहीं, सुनिए, इफ्तार पार्टी को आप अलग रखिए। सुनिए, एक वो संदेश देना, संदेश को आप गलत नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूँ फेलियर मेरा भी हो सकता, आपका भी, तो कोई 100% सही नहीं होता। मैंने मान लिया कि तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी का फेलियर था, और इसके लिए मैं कटाक्ष करता हूं, आगे ये गलती दोहराए नहीं। लेकिन आपका काम जरूर बनता है, एक नेता और एक मुख्य प्रधान होने के नाते, आप बिहार का एक प्रधान है, मुखिया है बिहार का, तो आपका काम तो बनता है कि रामनवमी के नाम पर जो टकराव और हिंदू और मुसलमान में हुआ, तो आप इफ्तार के नाम पर हिंदू और मुसलमान का एक काम करने का काम आपका होना चाहिए। वो तेजस्वी यादव जी ने किया और उसका सराहना होना चाहिए, उसको खिलाफत नहीं बोल सकते। इफ्तार के नाम पर उन्होंने जो मतभेद हुआ था उसको कम से कम नजदीकियां लाने का काम तेजस्वी यादव जी ने कहा, जो कहीं ना कहीं एक संदेश है वहां की लोगोों के लिए कि आप भाईचारा कायम बना के रखिए, किसी कुछ कटुता वाले लोगों के भाव में मत आ जाइए, उन भाव में आके अपनी भावनाओं को मत खो जाइए। इससे दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि देखिए ये तो? सुनिए, आप किस समुदाय के लोग, या तो आप वो सरकारी हिंदू की बात कर रहे हो। सरकारी हिंदू कुछ चंद सरकारी हिंदू है, अच्छा, जिनका एक ही काम है धार्मिक उन्माद फैलाना, धर्म को बदनाम करना। आप बताइए, वही हिंदू है ना जो हत्या करवाते हैं? अरे उसी को आप कहते हो ना? अरे वो हिंदू है ना जो कहता जिहादी कहता है और अपने बहन बेटी की शादी कर देता है वहीं जाके। अरे आप उस हिंदू की बात करते हो जो भगवान को भगवान कहते हैं लेकिन उसी भगवान को अपमान करने का काम करते हैं और गौवंश वहाँ जाके फेंक देते हैं। वही हिंदू की बात करते हो जो मंदिर में भगवा ना फैलाकर मस्जिद में भगवा फैलाने की हिम्मत रखता है। अरे भैया, अगर आपको भगवान को खुश करना है तो मंदिर पे जाके खुश कीजिए। आप कम से कम सनातनी को अपमान करने का काम तो मत कीजिए। तो सनातनी कौन है असली? सनातनी वही है जो अपनी भावना और अपनी धार्मिक भावना को बढ़ाने का काम करता है, न कि दूसरे की भावना को आहत करने का। सनातनी क्या उस टाइम जागे वो नहीं होते हैं कि उनका नाम लेकर, उनके धर्म का, उनके त्योहार का नाम लेकर इतना उन्माद फैलाया जा रहा है? वो खुलकर आए ना सामने, बाहर खुल के आ रहे हैं। आपको दिखाना, अब तमाम मीडिया दिखा नहीं रही है। आप गाँव-गाँव जाइए, आप गांव-गांव जाके व्यू लीजिए, फील्ड पे उतरिए, आपको पता चल जाएगा इस सरकारी हिंदू के खिलाफ कितने सनातनी हिंदू हैं। आपको पता है। आप मुझे बताइए, सुनिए, आसान है, सुन लीजिए। हाँ। जब जय श्री राम का नारा मस्जिद की गेट पर खड़े होकर चढ़कर लगता है या झंडा लगाया जाता है,
तो आप मुझे बताइए कि कितने सनातनी कोई सही जो संगठन है, एक भी संगठन या कोई ऐसी संस्था जिसने आकर इसकी सुनिए, मुखालफत की हो, मस्जिद में खड़े होकर कहा होगा कि उन लोगों की गलती है और हम आपके साथ हैं, कहाँ है साहब तक? मैं सुनिए, बिहार शरीफ में आप गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया हूँ। आप नहीं गए ना? हाँ। बिहार शरीफ में जो सच्चे सनातनी थे ना, उस मस्जिद के सामने खड़े हुए हैं। आप पता कर लीजिएगा, आप रिपोर्ट के बाद या स्थानीय नागरिक से पता कीजिएगा कि तमाम जो सच्चे सनातनी वो गए थे कि नहीं गए थे। ये खबर, ये एक दोहरी नीति से नहीं चलना चाहिए। सच्चे सनातनी वो आज भी मुसलमान भाइयों के साथ, जो अन्याय है उनके साथ। खबर ये सामने नहीं आई है, खबरें लाई नहीं जा रही है। और लाई इसलिए नहीं जा रही है क्यों? कुछ तो चाहते हैं कि ये चलता रहे, खबरें नफरत फैले, और नफरत से उनकी रोजी रोटी चल रही है और वो चाह रहे हैं, और तमाम मीडिया भी चाह रही है क्योंकि उनके टीआरपी चाहिए। अरे भैया, धार्मिक उन्माद से क्यों भाईचारा का? अगर आपने समझा कि बिहार शरीफ में अगर वो कांड हुआ तो मुझे तो ये चाहिए था कि तमाम मीडिया वहाँ पहुँचना चाहिए था और उस सारी वीडियो को जगजाहिर करना चाहिए था। किसने मस्जिद के ऊपर भगवा फहराया और कौन मस्जिद पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था और किसने पहले पत्थरबाजी की कोशिश करी, वो खबर निकल के आना चाहिए था। और कौन उसमें साजिश करता था वो भी निकल के आना चाहिए। आप एक वर्ग को हमेशा ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप कोरोना के नाम पर एक वर्ग को ठेस पहुंचा देते हो, आप कोई ऐसी चीज़ें आते तो एक वर्ग को ठेस पहुंचा देते हो। यही एक विशेष वर्ग है, जिम्मेदार है देश को टुकड़े करने के लिए। अरे भाई, अरे जिम्मेदार वो लोग नहीं है जो कट्टरता के नाम पर, भगवा के नाम पर और चल रहे हैं देश के अंदर। आप ये बताइए, ये देश चलेगा तो सद्भाव के भाव से चलेगा, ये देश चलेगा तो सद्भावना के भाव से चलेगा। आप धार्मिक उन्माद के नाम से नहीं चलेगा। और इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा 2024 के अंदर।